इतवार को, क्योंकि अक्सर फेस्टिवल में होता है, हम हमारा एक और फेस्टिवल होता है, उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जो है वो स्पॉन्सर होता है, मेन स्पॉन्सर। वो पाकिस्तान, पहले उसका नाम था चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल, अब उसका नाम पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल है। तो उसमें भी ओयूपी मेन स्पॉन्सर के तौर पे काम करता है, और मैं ओयूपी के बिहाफ पे, और इदारे, बेसिकली वो जो फेस्टिवल है वो इदारा तालीम व आगाही का है, और ओयूपी उसका मेन स्पॉन्सर है। तो ओयूपी वाले अक्सर मुझे, जैसे हम इस्लामाबाद जाते हैं, एबटाबाद जाते हैं, लाहौर, गिलगित, स्कर्दो, और भी दूसरे जो शहर हैं, छोटे मोटे शहर, बड़े शहर, सब जगह जाते हैं हम। तो मेरा ITA इदारे तालीम व आगाही से और ओयूपी दोनों से ही बहुत गहरा रिश्ता है। KLF से मेरा रिश्ता 4 साल पुराना है, तकरीबन 4 या 5 साल पुराना। और ओयूपी से, जो ओयूपी के बिहाफ पे जो मैं सेशंस करता था, वो मैं पिछले तकरीबन 2014 से कर रहा हूँ। तो बहरहाल आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरा नाम आतिफ बदर है, और मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं बच्चों, बड़ों, क्योंकि मैं हर उम्र के लोगों को पढ़ाता हूँ, और आपकी उम्र के भी, आपकी उम्र के भी, इनकी उम्र के तो पढ़ाता ही हूँ, इससे बड़ी उम्र के। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। पहले मैं सिंगापुर में रहता था, मेरी फैमिली वहीं होती है। मैं 2007 में, मेरे भाई का बिजनेस था, मैं रिज़ाइन करके आ गया था, क्योंकि वो मुझे थिएटर नहीं करने देते थे। वो कहते थे बिजनेस करो, मैं कहा मैं नहीं कर सकता। तो मैं वापस आ गया था, और लकीली जो लोग मुझे जानते थे, because I have a very close relation with theatre since 1993. I started my journey with शीमा जी, हम शीमा जी कहते हैं उन्हें रिस्पेक्ट के साथ, शीमा किरमानी साहिबा के साथ। और फिर मैंने कथा थिएटर ग्रुप है, सानिया, सईद और शाही शफात, उनके साथ भी काफ़ी काम किया। तो मुझे थिएटर से इश्क है, और बच्चों से तो बहुत ही मोहब्बत है। और बच्चों को जो लोग लेकर आते हैं, उनके वालिदैन, उनके टीचर्स, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है दिल में, क्योंकि बच्चों को लाना एक पूरी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो वालिदैन हो, चाहे वो टीचर्स हों। क्योंकि वालिदैन भी जब इतने बड़े जश्न में आते हैं तो फिक्र तो रहती है ना कि बच्चा इधर उधर ना हो जाए। तो बहरहाल आप सबका बहुत शुक्रिया। तो अभी जो सेशन है उसका नाम है अनलॉक योर क्रिएटिविटी, थिएटर, फन एंड गेम्स विद आतिफ बदर। इसमें हम वार्म अप भी करेंगे, थोड़ा मैं थिएटर की भी चीज़ें डाल दूंगा, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें करेंगे। और ये जो नन्हे मुन्ने हमारे मेहमान हैं, इनके साथ जो बड़े हैं वो भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम हल्का फुल्का सा वार्म अप करते हैं। इफ यू डोंट माइंड, कैन प्लीज स्टैंड अप। सर आप भी अगर चाहें तो खड़े हो जाएं। तो आप दोनों तो यहाँ आ जाए बेटा, आइए मेरे पास, आइए, आ जाए, एक यहाँ आ जाए, एक यहाँ आ जाए, आइए। अच्छा देखिए, एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, आप इधर आ जाए। अच्छा, गेम्स, जिस वक्त थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम्स, स्पोर्ट्स वाले गेम्स की अपनी अहमियत होती है, थिएटर के गेम्स की अपनी अहमियत होती है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, सबकी अपनी अपनी अहमियत मौजूद होती है। तो थिएट्रिकल गेम्स ये है कि आपके अंदर मजीद क्रिएटिविटी पैदा करते हैं, ठीक है, आपके जहन को खोलते हैं, है ना भाई, आपको सोचने पर मजबूर करते हैं, लिखा ना अनलॉक योर क्रिएटिविटी। तो अब हम इस सेशन में अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाएंगे, इन्हांस करेंगे, बाहर लेकर आएंगे। सबसे पहले हल्का फुल्का वार्म अप करते हैं, ठीक है, रेडी, चलें। आप डू विद योर कंफर्ट लेवल, अगर मैं ज्यादा कर रहा हूँ तो आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। अब वॉलंटियर्स तुम लोग भी कर लो ना, क्या है। ये इतने बड़े अच्छे वॉलंटियर, अब भाई ये वॉलंटियर्स बहुत ही अच्छे हैं हमारे, कल इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया है। सो थैंक यू। चलिए जी, रेडी, पहले स्लो करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1। स्टॉप, डोंट मूव टिल आई टेल यू, डोंट मूव, स्टे। हेलो, सही, हेलो हेलो हेलो। अच्छा, एक थिएटर का बड़ा अच्छा वार्म अप होता है, उसमें ये नीज को ऐसे करके, इफ यू कैन डू इट इजीली डू इट। आपने ये एक सर्कल लिया और फिर ये एक और सर्कल बनाया, ये 8 बनता है, ठीक है। तो कम ऑन, 1 2 1 2 1 2 and one more, 1 and 2। मजा आया ना, है ना। अच्छा, अब हम कुछ साउंड्स करेंगे, वार्म अप है ये भी, ओके। और थोड़ा सा हम इसको वेरिएशन के साथ करेंगे। अगर मैं स्टिल हो जाऊं तो आप भी स्टिल हो जाइएगा, ठीक है। और फिर एक ये डफली भी लाया हूं, कल मैं इसको इस्तेमाल करना भूल गया था, आज मुझे याद आ गई, ठीक है। रेडी, चलिए रेडी। लो टू हाई एंड यूज योर हैंड, ओके बेटा। मैं आगे से आऊं ताकि आप मुझे देख सकें। लो टू हाई, पहले ब्रीदिंग कर लें,
Breathe in, smile and breathe out. Breathe in, smile, breathe out. मुस्कुरा के हर चीज अच्छी होती है ना भाई? चलिए रेडी, वन मोर. हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है आप दोनों की. चलिए रेडी. कम ऑन, वन मोर. हाँ, हंसने के साथ साथ आवाज भी निकालनी है, ठीक है? रेडी, कम ऑन, लो टू हाई. अच्छा, अब हाई टू लो. अच्छा, इसमें कोशिश करिए कि क्लैप ना हो, सिर्फ जैसे मैग्नेट नहीं होता, दो मैग्नेट करें तो आपको बिलीव मी, आपको फीलिंग आएगी कि आपके हाथ खुद ब खुद यहां जा रहे हैं. ठीक है, रेडी, लो टू हाई. स्टिल एंड हाई टू लो. यहां क्लैप कर लें, ठीक है? ओके, वन मोर, इसके बाद चेंज करेंगे. अब इसको दूसरी वेरिएशन के साथ, ठीक है? लो टू हाई. हे 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 हे. अब आप अकेले करके बताएं मुझे. शाबाश. कैन डू इट, कैन यू डू? शाबाश. अब गलत भी हो जाए कोई बात नहीं है, गलत हो जाए, गलत करके तो इंसान सही सीखता है, कोई बात नहीं. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. हाँ हाँ हाँ, वंडरफुल. यू कैन डू इट. वन मोर, वन मोर, वन मोर. स्टॉप. हाँ, रेडी भाई, चलें. अच्छा, आप थोड़ा रिदम में करते हैं. और उसमें कोशिश कीजिए कि इसको स्टाइलाइज करना, लाइक इसको क्या कहते हैं, क्रिएटिव मूवमेंट लाइक दिस, के यू और फ्लो, यू नो, लाइक दिस एंड दैट. ठीक है भाई, खूब मूव करें, एंजॉय करें. रेडी. स्टॉप. स्टे 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 एंड डाउन अगेन. स्टॉप, डाउन. आप इसको बिल्कुल गा के करेंगे, ठीक है? देखिए, अच्छा, थिएट्रिकल सिंगिंग वैसी अलग होती है, उसमें हम उर्दू और अंग्रेजी अदब लिटरेचर यूज करते हैं, और जो रेगुलर सिंगिंग होती है वो तो बिल्कुल अलग होती है. थिएट्रिकल सिंगिंग में जरूरी नहीं कि आप सिंगर भी हों, ठीक है ना? बस आपको शौक होना चाहिए, क्योंकि देखिए, जब हम थिएटर करते थे तो हम जब वर्कशॉप्स करते थे तो हम उसमें गाते भी थे, हालांकि हम सिंगर्स नहीं थे. तो वो थिएट्रिकल सिंगिंग एक डिफरेंट चीज होती है. इंटरेस्ट होना चाहिए हमारा, ठीक है भाई? सही. आपका नाम? अब्रेश. और आपका नाम? सादिम. ओए होए, माशाल्लाह. चलिए, जीते रहिए. ओके, रेडी. नाउ कैन यू डू दिस? ऐसे, हाँ ऐसे. नाउ स्टार्ट. हे हे कम ऑन, वन मोर. हे. अब इसमें हम अपना पैर भी यूज करेंगे. हे हे हे. ओ हो. La 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 la. Move, come on. 1, 2, 3, 4. La 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 la. Hey, 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 hey. Ah, very good. बैठ जाइए प्लीज. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. अच्छा सर, आप हमारी ज्वाइन करेंगे सर? हाँ, अच्छा चलिए, थैंक. आप प्लीज अगर आना चाहें तो मोस्ट वेलकम. आप दोनों आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, अरे आ जाइए. चलें. अच्छा, इसमें हम ये करेंगे, एक थिएट्रिकल गेम होता है, उसको वैसे डांसिंग स्टैचू कहते हैं, लेकिन डांसिंग को हटा के भी हम खेला हुआ है. हुई हुई हुई. चलें, वेरी गुड, लवली. अच्छा, अब ये करेंगे कि कैन यू प्लीज प्ले दिस. आपने आफ्टर फ्यू सेकंड्स को स्टॉप करना है. जैसे ही आप स्टॉप करेंगी हम रुक जाएंगे, ठीक है? मूवमेंट मैं करूं, मुझे फॉलो करते रहिएगा आप लोग. ओके, चलें जी, रेडी. आप दोनों भी आ जाएं, आ जाएं. वॉलंटियर्स प्लीज. रुबाब आ जाओ बेटा, आ जाए, आ जाए, कोई भी आ जाए. बॉयज, रहमत, अहमद, आ जाए, आ जाए. शाबाश. अच्छा, क्योंकि इस तरफ लोग नहीं तो यहीं रखिएगा कैमरा. वो ओके, थैंक यू. या थैंक. बस जरा सी मुझे जगह दे दें. बेटा आप दोनों आगे आ जाए. हाँ, रेडी. अच्छा, अब आपने मूव करना है, और ये जो है, ये जो डफली है, जहां ये स्टॉप करेंगी तो आपने फॉर अ फ्यू सेकंड
मतलब बहुत लंबा स्टेज मत दे दीजिएगा, ठीक है, फिर हम स्टैचू भी बने रह जाएंगे, तो हमने रुकना होगा, जो भी हम पोस्ट करेंगे उसमें रुकना होगा, ठीक है। चलिए फॉलो मी एंड कॉन्सेंट्रेट किए, वो कब रुकेगा, ठीक, आप स्टार्ट करिए। टिन 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 टिन। मूव, 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 मूव। हाँ अच्छा, अब ये आप बजाएंगी, आपने रोकना होगा हमें, ठीक है, जाइए मिस, इनको दीजिएगा, हम मूव करेंगे, आप वहीं बैठ के बजा लें, या यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, आइए, ठीक है, बहुत देर तक मत रोकिएगा। ठीक है, वी रेडी, चलिए जी। हाँ, इसको ऐसे, इसको यूं यूज करेंगे, ऐसे, इसको थोड़ा ऐसे, जैसे आपको दिल चाहता है, कोई कंडीशन नहीं, शाबाश, रेडी भाई, मूव। Thank you. Thank you so much. Please sit down. अच्छा जी, अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, ठीक है। मैं चाहूंगा कि चलिए फिर आप ही लोगों को आना पड़ेगा आज हमारे, आप ये 5 चीफ गेस्ट हैं हमारे और एक सर, 6 चीफ गेस्ट हैं हमारे पास, आइए। अच्छा, अभी पहले आप अपने अम्मी अब्बू को आने दें, फिर आपको बुलाते हैं, ठीक है, आइए। वेरी इजी, एक यहां आ जाए। इसकी शर्त ये है, शर्त तो नहीं, मतलब एक तरीका ये है कि आपने हाँ कहना है या यस कहना है, आपने ना कहना है या नो कहना है, इट्स अप टू यू। आई कांटेक्ट करना है और डिफरेंट वेरिएशन लाइक दिस, जैसे फर्स्ट की यहां पे कोई है, यस नो, यस नो, यस नो, डिफरेंट वेरिएशन के साथ, डिफरेंट मूवमेंट के साथ, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो जरा आगे आ जाइए, नाउ स्टार्ट, एंड फेस टू फेस आई कांटेक्ट के साथ। ओ सॉरी, और एक चीज और कि अगर आपने मूव करना है, क्योंकि हम इसमें मूव भी करते हैं, अब अगर फर्ज कीजिए मेरा आपसे आई कांटेक्ट में मूव करूं तो मैं ऐसे ही करूंगा, यस, और फिर आपकी भी ड्यूटी होगी, आपको भी टर्न होना होगा, ठीक है, शाबाश। 1 2 3 स्टार्ट। यस, आप यस कहेंगी, ये नो कहेंगी, यस, नो, यस, नो, वेरी गुड, नो, यस, नो, यस, नो, यस, लवली, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, अब इसको और मजे का करते हैं, अब ये करना होगा कि अब जो भी आपकी उम्रें हैं, आप इन उम्रों के बन जाएं। ठीक है, आप क्या अब्रेश, बहुत प्यारा नाम है, अब्रेश बन जाइए, और आप सारिम बन जाइए, ठीक है। अब आप अब्रेश है तो आप नो, या नो, जस्ट हैव फन, और आप भी बोले नो, यस, आपका यस आपका नो है, ठीक है, यस नो, कम ऑन, हाँ, यस, वेरी गुड, लवली लवली। अच्छा, एक और वेरिएशन, वन मोर वेरिएशन, अब आपने इसको स्टाइलाइज करना है, ठीक है, क्योंकि देखिए थिएटर नाम ही वेरिएशंस का है, और ये हकीकत है कि मैं कुलिनरी एक्सपर्ट भी हूँ, मैं शेफ भी हूँ, और मैंने 15 साल डॉन, द न्यूज़, शी मैगजीन, दिस फोर्टनाइट इन पाकिस्तान के लिए मैंने रेसिपीज लिखी हैं, कुछ शोज भी किए हैं। बहरहाल, तो जितनी ज़्यादा वेरिएशन देते हैं आपको मज़ा आता है, लेकिन वेरिएशन ऐसी होनी चाहिए जो जिसमें, जैसे खानों की बात है तो वेरिएशन वो होनी चाहिए कि उसकी ऑथेंटिसिटी भी बरकरार रहे, ये ना हो कि वो बिल्कुल ही बिगड़ के कुछ और बन जाए, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि थिएटर में भी यही चीज़ अप्लाई होती है, थिएटर और डेली रूटीन लाइफ बहुत मिलते जुलते हैं। खानों में जैसे अब कौरमा है, पुलाव है, यखनी वाला पुलाव, शामी कबाब, इनमें अगर आप कोई अगड़म शगड़म किस्म की वेरिएशन करें वो बिगड़ जाएगा। तो कुछ चीज़ों को छेड़ा नहीं जाता, और कुछ खाने जो इम्प्रोवाइजेशनल डिशेज हैं उसमें आप इम्प्रोवाइज करें,
जो थिएटर में करते हैं। अब आपने इसको स्टाइलाइज करना है, आपका यस है, आपका नो, आपने कहना है, अब जितना ज्यादा ओवर एक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ओवर एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं जरूरत होती है, ठीक है, कहीं कहीं आपको एग्जैजरेशन करनी पड़ती है, कहीं कहीं आर्टिफिशियलिटी की डिमांड होती है, तो वहां करते हैं, अदरवाइज तो जितना नेचुरल है उतना अच्छा है। सही रेडी, अब आपने कहना है, आपने कहना यस एंड यू कैन रिप्लाई नो लाइक दिस, ठीक है, ओके कम, और डू यूज योर इमेजिनेशन, जो आपको दिल चाह रहा है, कम ऑन। हाँ यस यस यस, एंड लुक एट हर, बहुत अच्छा किया, मैं लुक एट लाइक, लेकिन मैं हाथ ले जाएगा, मैं यस आई कांटेक्ट के साथ, शाबाश, थैंक यू। वन मोर अच्छा, अब इसी को एक और कर, अब इसको थोड़ा सा यू नो फोर्स के साथ, यस यस यस, नो नो नो, कम ऑन, शाबाश, जो नहीं यू आपका जो दिल चाह रहा है कीजिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया, डू व्हाट यू लाइक, कोई कंडीशन नहीं है इसमें, ठीक है, शाबाश। अच्छा, ओह सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो आप अच्छा देखिए, वैसे इस एक्सरसाइज में कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। अब आप समझ लीजिए आपकी छोटी बहन है ना, यकीन, तो आप बोले इनका नाम है मुन्नी, हाँ ठीक है, इनका नाम है मुन्नी और आपका नाम है पप्पू, ठीक है, तो अब पप्पू और मुन्नी खेल रहे हैं, अब पप्पू मुन्नी से कहेंगे मुन्नी नहीं, फिर आप पप्पू, हाँ, कम ऑन, यूज वर्ड मुन्नी एंड पप्पू। आपने ऐसे कहना है मुन्नी, हाँ, फिर आप कहें पप्पू भाई, नहीं, चले, एक्सलेंट, लवली, वंडरफुल, प्लीज सिट डाउन, बहुत अच्छा। कोई और यहाँ से आना चाहेगा बच्चों? बड़े आएंगे, बेटा आएंगे आप, आ जाओ भी, इतनी अच्छी टी शर्ट पहनी है पोलो की, आ जाए, आप आ जाए मिस, आप आ जाए, कम ऑन, अरे आ जाए, कम ऑन, चलें, अच्छा चलें, अच्छा फिर हम ऐसा करते हैं, वो कहाँ गए हजरत, वो जो एक स्कूल चले हम, ठीक है, अच्छा थिएट्रिकल गेम्स में म्यूजिक के साथ भी हम करते हैं, तो एक छोटा सा गाना है, मैं हमेशा बच्चों के लिए वो गाने इस्तेमाल करता हूँ जो बच्चों के लिए काबिल कबूल होने चाहिए। अच्छा, इस गाने में भी एक वर्ड है जो मैं स्कूल में मना करता हूँ, लेकिन अब ये क्योंकि गाना बना हुआ है, मैं इसको जब खुद गाता हूँ तो ऐसे कर देता हूँ, उसमें कुछ और है। आजकल ये लफ्ज़ बहुत आम है, मैं चाहता हूँ कि ना बोला जाए, लेकिन म्यूज़िक में है, वो गाना इतना प्यारा है ऑलरेडी। तो आप सब खड़े हो जाइए प्लीज़, रेडी। KLF 25 लिखा होगा, अभी नहीं चलाएगा, इसके बाद चलें जी। मुझे एक सिप पानी पीने, उस गाने को जब आप सुनेंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा क्या, एक वर्ड बस। रेडी, आ जाओ प्लीज आप भी आ जाए भैया, आइए मिस, आप इफ यू फील लाइक टू कम, इट्स अप टू यू, ठीक है, रेडी, आ जाए। अच्छा आप तो हमारे वो हैं, रेडी। पहले हम बिल्कुल इसको नरेशन में कर रहे हैं, तरन्नुम के साथ, हल्के से तरन्नुम के साथ, ठीक है बेटा। स्कूल का गाना है कि हम स्कूल जा रहे हैं और बहुत खुश हैं, ठीक है ना, रेडी। सवेरे सवेरे से, सवेरे सवेरे दोस्तों से मिलने, पढ़ने लिखने, घर से कितनी दूर चले हम, स्कूल चले हम, कम ऑन मूव, 1 2 3 4, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, गाइए मिस प्लीज, स्कूल चले हम, वाह। अब वो प्ले कर दें, आप हमारे साथ, यही हल्की फुल्की मूवमेंट है, आपको आ जाओ, कोई और भी आ जाए, मिस आप आ जाए प्लीज, सर आप, ओके मिस आप आ जाए प्लीज, आपका नाम मिस? सारा, अच्छा सारा, सारिम, आप
तफहीम राहिल, ओके चलें जी। हाँ, अब प्ले करने चाहिए जी शुरू से, रेडी। ये भी एक थिएट्रिकल गेम है समझ। यस सर आप भी आ जाए हमारे साथ। वेरी गुड। सवेरे 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 यारों से मिलने घर से दूर चले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं, कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं, दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। भाई ये देखिए स्कूल आ गई, थैंक यू। आपने तो कमाल कर दिया भाई। भाई ये स्कूल आ गई है, देखिए नन्ही मुन्नी सी है ना भाई। से हेलो हेलो, ये थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, प्लीज सिट डाउन। भाई आप यहीं रुकें, ठीक है, हम आपसे अभी गेम करते हैं। कहाँ गई रफली? ओके प्लीज प्ले। नफीसा जीती रही नफीसा, एंड थैंक यू सो मच। आई डोंट हैव वर्ड्स टू से थैंक यू कि आप हमारे कहने पे स्कूल आ गई। है ना भाई, जीती रही है, बहुत खुश रही है। थैंक यू सो मच नफीसा, थैंक्स। आइए आइए आइए, आ जाओ आराम से आ जाओ। बी केयरफुल बी केयरफुल बी केयरफुल। एक इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज बनाइए। अच्छा, ये जो हमने यस नो वाली एक्सरसाइज की थी, ये पूरी दुनिया में होती है। तो मैं अपने सिलेबस में कुछ वो चीज़ें यूज़ करता हूँ जो पूरी दुनिया में होती हैं। कुछ जाहिर सी बात है, मैं टीचर हूँ तो मुझे नई चीज़ें थोड़ी क्रिएट करनी पड़ती है। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत मज़े की है, हर उम्र के बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। एंड सर थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आप आइएगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि थिएटर और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का बहुत गहरा ताल्लुक है। हम अक्सर साउंड्स करते हैं ना, हम कभी मूड में होते हैं, जवाब में कहते हैं, और ये करना जो है बड़ा बुरा समझा जाता है ना। तो एक मतलब मैं जब मेरे ख्याल से इनसे बड़ा होऊंगा, शायद 10-12 साल का होऊंगा, तो एक आंटी ने मुझसे पूछा
एक आंटी ने मुझसे पूछा, कुछ पूछा होगा, मैं अम्मी के साथ था, अम्मी कुछ खरीद वरीद रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने यूँ कर दिया, तो हमारी अम्मी ने बहुत डांटा। अम्मी ने बोला ये कोई तरीका नहीं है जवाब देने का, तो मतलब तुम मुंह से कहो कि जी हाँ या नहीं वटेवर। तो लेकिन ये जेस्चर हम तब यूज करते हैं ड्रामे जब हमें जरूरत होती है, क्योंकि ड्रामे में कुछ चीजें हमें वो करनी पड़ती हैं, कुछ सिखाने के लिए हमें वो चीज करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम एक्सप्रेशन करें जो हमारे रोजमर्रा के एक्सप्रेशन होते हैं। सर आपका नाम? शारिक साहब। तो भाई मेरे साथ शारिक साहब हैं, और हम एक्सप्रेशंस करेंगे, आपने फॉलो करना है और आप वहां से कीजिएगा, बहुत ही आसान से। पहले एक हल्की सी मुस्कुराहट रहती, आप जहां भी चाहे देखें। अब ये मुस्कुराहट बड़ी होगी, अब आपको कोई ऐसी चीज नजर आ गई आपके, हाँ, अब जरा सा स्माइल बड़ी होगी, हाँ हाँ करे करे करे, वेरी गुड। इसको ज्यादा बड़ा करने लग ऐसे करते, हाँ अब ये बड़ी स्माइल होगी, और अब ये लाफ्टर बनेगा। ठीक है ना भाई, चलिए अब आप करें 1 2 3 4, 1 में, 2 में, 3 में एंड 4 में लाफ्टर, ठीक है। 1, वेरी गुड, एक्सलेंट। 2, जरा सी खुलेगी मुस्कुराहट, हाँ खोलें, हाँ। 3, मोर बिगर एंड लाफ्टर। देखिए लाफ्टर खुद ही आ गया। अच्छा एक और चीज करें, अच्छा गुस्सा करना बहुत बुरी बात होती है, ठीक है भाई, गुस्सा जहां तक होना चाहिए उसको दरगुजर करना चाहिए। तो हम गुस्सा करेंगे एक्टिंग के लिए, शो योर एंगर विद डिफरेंट वेरिएशन लाइक दिस। अच्छा एक गुस्सा होता है फर्म गुस्सा होता है, ठीक है ना, ठीक है। अब मतलब आप बर्दाश्त कर रहे हो, उसको कम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो डू इट विद मी लाइक दिस। अच्छा आप उधर कहीं देख के कर लें, मैं यहां कर रहा हूं तो आप मुझे भी देखते रहेगा, मतलब इसमें इमेजिनेशन भी कि यहां इन पे नहीं करना है गुस्सा। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दीवार के पास, ठीक है। ओके रेडी, लाइक दिस के व्हाई डिड यू डू दिस, हाँ व्हाई, यू कैन से एनी डायलॉग जिसमें मैनर्स के साथ यू कैन स्पीक आउट। ये दीवार है, इस पे यहाँ कोई खड़ा है ऐसा शख्स जिस पे आपको गुस्सा आ रहा है, और आप फर्म गुस्सा करें, लेकिन फर्म गुस्से को दबाते दबाते आपके मुंह से एक डायलॉग निकल सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, उर्दू में, इंग्लिश में, इट्स अप टू यू, प्लीज। वेरी गुड। Peter, why are you doing your work? You've been sitting here for past 1 hour. Why aren't you doing your work? एक्सलेंट, लवली लवली। अच्छा अब एक और गुस्सा है जो सिर्फ ये वाला, ये ऐसे, पेशेंस है, उसको काम डाउन भी करना है, ठीक है प्लीज। वेरी गुड। एक्सलेंट एक्सलेंट। लवली लवली भाई, इनके लिए बहुत सही तालियां, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। अच्छा अब हम एक कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं कहूंगा 1 2 3 4 5, अब मैं कब 5 कहूंगा ये आपको नहीं पता, एंड व्हेन आई से 5 आपने पहले मैं आपको एक एक्सप्रेशन बता रहा हूं, फिर आप बताइएगा मुझे, ठीक है। तो जब मैं कहूंगा 5 तो आपने कहना है आहा, ठीक है। क्या है आप लोगों के बच्चों बड़ों सब प्लीज, आहा, यूज योर हैंड, यूज योर स्माइल, यूज योर एक्साइटमेंट, ठीक है। व्हेन आई से 5, ठीक है बेटा, 5 पे करना है, क्या करना है, आहा, या थैंक यू वेरी मच, रेडी भाई। 1 2 4, one more, 1 2 3 7 8 10 20 30 40 1000 2000, 1 2 3 4 1 2 3 4 6 7 8 5। हाँ भाई आप बड़े टैलेंटेड लोग हैं भाई माशाल्लाह से। अच्छा अब आप में से कोई मुझे बताया कि जब मैं 5 कहूंगा तो आप क्या साउंड करना चाहेंगे या क्या मूवमेंट करना चाहेंगे, इट्स ऑल अप टू यू। बच्चे बड़े कोई भी बता सकता है, एनी साउंड विद मूवमेंट, मतलब आपके हाथों के एक्सप्रेशन भी हो उसमें और साउंड भी हो। मिस आप बताएंगे? ओके ठीक है, ओहो ठीक है, ओहो पे ये, अच्छा इसको जरा सा स्ट्रेच करें, ओहो, हो को ऊपर लेके जाए, जैसे अभी वॉइस एक्सरसाइज की थी ना वही चीज है। तो वॉइस एक्सरसाइज भी इसीलिए हम फन गेम में डाल देते हैं कि उसमें आप लर्निंग विद फन, लर्निंग विद क्रिएटिविटी, जितना खुश होकर हम सीखते हैं और सिखाते हैं वो जल्दी सीखा भी जाता है और सिखाया भी जाता है। रेडी भी चलें, अब आप बताइए, यहाँ आइए प्लीज। आप बताइए कि जब
मैं 5 कहूँगा तो इन्होंने क्या साउंड और क्या मूवमेंट करनी है आप बता दें इनको। ओके ठीक है, यू हैव टू से ओहो, बी हियर बी हियर बी हियर। ओके रेडी, आप अपनी ही बताइए साउंड, आपको भी करनी होगी। रेडी, चलें जी। 1 2 3 4 7 8 9 10 100 200 300 400 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 7 8 9 10 1 2 3 4 5। आहा, वाह भाई वाह, थैंक यू मिस, थैंक यू। अच्छा आप कोई बच्चा मुझे साउंड आप बताएंगे मिस, कोई साउंड, कोई साउंड एंड मूवमेंट, कोई बच्चा बता दे, फिर हम आगे चलते हैं। प्लीज प्लीज कम कम एंड जॉइन मी। 40 1 2 3 4 6 8 9 10 1 2 3 4 5। Aha, nice to meet you. What's your name? Maz. Thank you Maz, thank you so very much, thanks a lot, thank you so much. अच्छा जी, हमारे पास टाइम कितना है? 1 घंटे का सेशन है, नहीं कितना टाइम है? आप लोग उसको घर में यूज कर सकते हैं, स्कूल में यूज कर सकते हैं। और ये जो गेम है ये आज से 20 साल पहले एक लंदन से खातून आई थी, थिएटर पीएचडी थी वो, तो उन्होंने हमें ये गेम सिखाया था। और यकीन कीजिए कुछ लोगों की सिखाई हुई चीज़ें अब मैं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे वो इतना काम आती हैं, और ये इतना इंटरेस्टिंग गेम है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसके एक तो कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन और आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आती है। हम एक चार्ट पेपर लेते हैं वाइट कलर का, 5 6 4 जितने भी ग्रुप्स हैं, 4 का भी ग्रुप हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, इट्स डिपेंड कि हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। तो फर्ज कीजिएगा 5-5 के 4 ग्रुप बने, तो चारों ग्रुप को एक चार्ट पेपर दिया जाएगा, डिफरेंट कलर्स दिए जाएंगे, मार्कर्स या कलर पेंसिल वटेवर, और 2 मिनट दिए जाएंगे, या बहुत ज़्यादा है तो 3 मिनट, अदरवाइज 2 मिनट बहुत होते हैं, या 3 मिनट। उसमें कैसे यहाँ ये इन्होंने रखा, तो मैं इस पर आई विश इसमें दिखा सकूँ अब। सो किसी का नहीं, कुछ है ही नहीं है, वो गिरा पड़ा है। ओके, उसमें चारों ग्रुप अलग अलग बैठे हुए, ठीक है, सबके पास अलग अलग रंग की पेंसिलें या मार्कर्स हैं। अब वो एक पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करनी छोटी सी, इतनी कि बस यूं, फिर दूसरा पार्टिसिपेंट है आपके ग्रुप का, उसको उस लाइन को कंटिन्यू करना है, उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है। वो कुछ भी बना दें आप, ऐसे करते करते 3 मिनट के अंदर एक स्केच तैयार हो जाता है, ठीक है। एंड यू बिलीव मी कि कभी कभार वो इतनी बाकायदा वो पूरी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बन जाती है। फिर हम क्या करते हैं, फिर जैसे आपकी पेंटिंग जो है इनको दे दी, इनकी पेंटिंग उनको दे दी, उनकी पेंटिंग इनको दे दी। अब इससे क्या सबसे बड़ा फायदा होता है कि देखिए मैंने जो चीज़ बनाई वो तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही। अब क्योंकि मुझे आपकी पेंटिंग मिली है, मुझे उसको कैप्शन देना है, उसको पे परफॉर्मेंस करनी, तो मैं पूरी ध्यान के साथ आपकी चीज़ को देखूंगा, समझूंगा। वरना अगर ऐसे होगा तो मैं अच्छी नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं ना बच्चे खासतौर पे या बड़े भी। तो फिर इससे क्या होता है, एक तो टीम वर्क होता है और दूसरे के इमोशंस को समझने में आसानी होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। आई विश यहाँ पे होता, मैंने कहा तो, लेकिन पता नहीं उसका सामान है नहीं, बहरहाल कोई बात नहीं। तो फिर वो जब पेंटिंग मेरी आपके पास चलेगी, आपकी इनके पास, इनकी उनके पास, फिर वो एक छोटा सा उसमें ड्रामा बनता है, वो इम्प्रोवाइजेशन होती है। व्हाट इज़ इम्प्रोवाइजेशन? इम्प्रोवाइजेशन बहुत आसान लफ्ज़ों में ये है कि परफॉर्मेंस विदाउट एनी स्क्रिप्ट, विदाउट एनी रिहर्सल, विदाउट एनी प्रैक्टिस। तो वो अभी हम यहाँ पे करेंगे भी एक इम्प्रोवाइजेशन, वो भी थिएट्रिकल गेम्स में आती है। तो इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है। और मैं क्योंकि ड्रामा थेरेपी सेशंस भी करता हूँ, जैसे जिन स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, तो उनके जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो चाहते थे, तो फिर मैंने हम 6 साल से कर रहा हूँ मैं उनके लिए, तो हम ड्रामा थेरेपी सेशन करते हैं। और ड्रामा थेरेपी सेशन के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि आपको एक्टिंग का शौक़ है या नहीं है, नो मैटर, ठीक है। थिएटर वर्कशॉप जो थी उसमें ये होता है कि जी वो लोग आएँ जिनको थिएटर से इश्क है या मोहब्बत है या वो करना चाहते हैं। तो ड्रामा थेरेपी फॉर एवरीवन, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ख़ासतौर पे बड़ों के लिए। तो वो उसमें भी मैंने ये गेम इस्तेमाल किया था, तो उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था। फिर अभी हम एबटाबाद गए थे, वहाँ भी हमने किया। तो फिर आप लोगों को अगर मौका मिले तो आप घर में भी खेल सकते हैं। मतलब देखें, हम बजाय इसके कि हर वक्त फ़ोन देखें, वो वाले गेम्स खेलें, तो ये वाले खेलें जिसमें आपका दिमाग भी खुले, आपकी मूवमेंट भी हो रही है, आपकी क्रिएटिविटी भी बाहर आ रही है। तो ये है। अच्छा, अब हम जो करेंगे वो ये है, एक इम्प्रोवाइजेशन है। समझ लीजिए, who can play बबलू और बबली? Can you do, anyone can come? Volunteers, आपने आना है? Volunteers,
प्लीज आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, एक चेयर दे दें मुझे। आ जाए, जल्दी आइए, जल्दी, इतनी देर लगाएंगे, टाइम खत्म हो जाएगा। आइए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आप भी आ जाए, आपको बुलाऊंगा, आप आए, आप यहाँ जाइए। देखिए मैं, अच्छा इम्प्रोवाइजेशन में होता है कि बस एक थीम दे दी जाती है, जस्ट अ थीम, और जो टीचर होता है या डायरेक्टर होता है उसको अगर लगता है कि बहुत गलत बात हो रही तो वो वहीं रोक देता है, और अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ हो रही है तो उसको जारी रहने देते हैं। और यूज़ योर क्रिएटिविटी, यूज़ योर इमेजिनेशन। अब आप हैं बबलू, ठीक है भाई, चाहिए बबलू, सही है ना? जब बुलाइए इनको, बबलू भैया बोलिए, बबलू भैया इधर तो आइए। ओके, नहीं अभी नहीं आ सकते, अभी यहाँ पर है। अरे ये बबलू भैया हैं, और ये बबलू भैया के भी बड़े भैया हैं। आप बड़े भैया हैं, ठीक है। अब थीम ये है कि आप इनको तलाश कर रहे हैं और ये छुप गए क्योंकि इनको स्कूल का काम करना था। अब ये आप इसके पीछे छुपेंगे, एट वन पॉइंट आप इनको देख लेंगे, फिर आप इनसे कॉन्वर्जेशन करेंगे। सो डू इम्प्रोवाइज, जहां हेल्प की जरूरत होगी वो मैं करूंगा, ठीक है। आप बड़े भैया हैं, आप बबलू हैं, आप छुपे हुए, छुप जाइए सर, कोई बात नहीं, जरा छुप जाइए। और जब आपको लगे कि 1 मिनट से ज्यादा हो गया ढूंढते तो 1-1.5 मिनट से, तो आप खुद ही ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, 1 2 3 रेडी। बबलू, बबलू, बबलू किधर हो तुम? बबलू तुमने स्कूल का काम करना है, किधर हो तुम? बबलू, बबलू, बबलू यहाँ है? बबलू, 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 बबलू बाहर आओ। क्या कर रहे हो तुम बबलू? स्कूल का काम कौन करेगा? नहीं करूँगा। तुम्हें करना है स्कूल का काम? सॉरी भैया। तुम्हारी टीचर ने लास्ट टाइम तुम्हारी टीचर ने कंप्लेंट की है। वंडरफुल, अच्छा स्टे हियर, लवली लवली परफॉर्मेंस। देखिए सुनिए, इम्प्रोवाइजेशन कितने मजे की चीज होती है ना, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है। अच्छा अब आप यहीं, अब आप वहाँ जाइए, अब यहाँ से मैं कंटिन्यू, यहाँ जाइए, आप यहाँ जाइए। अच्छा आपने जो किया है इट वॉज गुड, आपने जो किया इट वॉज, दोनों ने बहुत अच्छा किया। अब आप में, अब इसमें एक वेरिएशन देनी। अब आपने कहा ना मुझे स्कूल का काम नहीं करना है, तो आप मुझे फिर क्या करना है, आप बोले अब आप बच्चे में, और मुझे खेलना है, खेलना है, खेलना है, बस मुझे खेलना है, ठीक है। फिर आप बोलेंगे अरे भाई खेलना जरूरी है लेकिन पढ़ना भी तो जरूरी है। नहीं नहीं, पहले मुझे खेलना है, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं फुटबॉल खेलूंगा, मैं टेबल टेनिस खेलूंगा, व्हाटएवर यू डू, कम ऑन, आस्क हिम क्यों नहीं करना है स्कूल का काम? क्यों नहीं करनी पढ़ाई? मुझे खेलना है, खेलना है, खेलना है। अब आप बोले ठीक है खेलना जरूरी है, पढ़ना भी तो जरूरी है। ठीक है खेलना जरूरी है लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। मुझे क्रिकेट खेलनी है, मुझे टेबल टेनिस खेलनी है, और मुझे बॉक्सिंग भी करनी है। ओए 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 ना, अब आपने कहना है, अच्छा अब आप बताएं, अच्छा अब यहीं रुकते हैं। अब यू कैन सजेस्ट कि इनको क्या करना चाहिए, इनको क्या, मेरे पास तो पूरा प्ले है, ये पूरा 20 मिनट का प्ले है। अब यू सजेस्ट कि इनको क्या कहना चाहिए और इनको क्या कहना चाहिए। एनीवन कैन सजेस्ट, यू एनीवन कैन। ओके ओके, एनी अदर सजेशन? बहुत अच्छी सजेशन है। मैं साहब कुछ बताएंगी आप? अच्छा अच्छा, आपने ये बता दिया इनको, इनको इनके लिए कोई बताया कि ये क्या कहेंगे उसके बाद? ओके चले, ओके चले, ठीक है। अब आप बोलें। सही है, 5 मिनट खेल लो उसके बाद पढ़ाई करने बैठ जाना। नहीं मैं तो खेलूंगा ही। अच्छा वेरी गुड। आपका नाम क्या है? मोहित। हाँ मोहित। और आपका? भाई आप दोनों बहुत बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। अच्छा इसको बस जल्दी से खत्म करते हैं। अगर कोई सजेशन है तो बता दे, वरना फिर मैं बता देता हूँ। आपकी भी सजेशन अच्छी है, आपकी भी अच्छी है। अच्छा अब आप कहें, अब आप बोलें कि अच्छा ठीक है तुम्हें खेलना है ना, हाँ क्या खेलना भी हो सकता है। खेलने का तो खैर उन्होंने बता दिया, मुझे क्रिकेट खेलना है, खेलना है। अब आप कहें कि हाँ, आप कहें कि सब कुछ खेलिएगा, बॉक्सिंग नहीं खेलिएगा। बॉक्सिंग इसलिए नहीं खेलिएगा कि आप किसी को मार देंगे, भी आपने सीखी हुई नहीं है। बोलिए। सब खेल लेंगे कि बॉक्सिंग नहीं खेलेंगे? क्यों 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 बड़े भैया? बड़े भैया। वेरी गुड। हाँ क्यों बड़े भैया? क्यों बड़े भैया? अब आप बोले भैया आपने अभी बॉक्सिंग सीखी नहीं है ना। अरे भाई तुमने भी बॉक्सिंग सीखी नहीं? किसी के लगा गया तो फिर किसी को गलत लगा दिया फिर आपको लगा दूं? नो 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 नो, ये नहीं हो सकता। ये आप, हाँ छोटा भाई तुम, हाँ नहीं आप ये कहें, नहीं आप ये सिखाया था। नहीं इसका रिप्लाई आप देखिए, ये चीज मैं नहीं होने देता। आप कहें ठीक है इट्स ओके, आप कहें कि अच्छा ठीक है तो मैं हल्के से मारूंगा ना, तो फिर आप बोले ये भी गलत है। अच्छा ठीक है मैं सिर्फ एक्शन करूंगा, लड़ाई झगड़ा गलत बात
बात होती हाँ बोल दें चले। अच्छा मैं हल्के से मारूंगा ना? है। नहीं अच्छा फिर मैं बस एक्शन करूंगा। नहीं, लड़ाई झगड़ा गलत बात होती है। नहीं होती। अरे होती है, लड़ाई झगड़ा गलत बात होती है, और यहीं पे हम इसको इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप इन्होंने कहा लड़ाई झगड़ा गलत बात होती है ना, और बिल्कुल गलत बात होती है। तो इसी पे सूफी तबस्सुम साहब हमारे मुल्क के बहुत नामवर शायर गुजरे हैं, उन्होंने एक नज़्म लिखी थी, नज़्मिया कहानी है, 4 लाइनों की कहानी है, आप भी क्रिएट कर सकते हैं स्टोरीज। उसमें 2 लाइनें मैंने अपनी ऐड कर दी उसको जैसा मोर फन बनाने के लिए। तो आप दोनों मेरे साथ कीजिए, और शाहिदा एंड शाहिद इधर आ जाएं, नाम भूल गया मैं आपके, इधर आ जाएं, आ जाएं। अबरेश आप आ जाइए, आप यहाँ रहिए, ठीक है, बी है। चलिए जी, रेडी? डू यू वांट टू जॉइन अस? या कम ऑन। कैन स्पीक उर्दू और नॉट? ओके, इट्स वेरी इजी, यू कैन से। You have to repeat my words in a singing manner. Like I have to use like a little bit of attitude. Yeah, it's no problem, no matter. Okay, ready? Use your imagination, use your body movement. Ready? Okay, Abresh, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। Okay, ready? छोटी सी एक कहानी है, छोटी सी एक कहानी है, आप सब ज्वाइन करें। छोटी सी एक कहानी है, लेकिन बड़ी पुरानी है, लेकिन बड़ी पुरानी है। और एक था तीतर, एक था तीतर, एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर। अरे लड़ते 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 लड़ते, अरे लड़ते 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 हो गई गुम, हो गई गुम। अरे लड़ते 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 लड़ते, अरे लड़ते 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 हो गई गुम, हो गई गुम। एक की चोंच एक की चोंच और एक की दुम। और एक की दुम। तो इसका मतलब है कि लड़ाई झगड़ाई में दोनों का नुकसान होता है, किसी एक का नहीं होता। तो लड़ना झगड़ना बहुत बुरी बात है। और बॉक्सिंग अगर करनी है तो सीख के कीजिएगा, और हेल्दी फन के लिए, मारने के लिए नहीं किसी को, ठीक है? हाँ कि नहीं, मासूम किसी को मारना किसी को भी नहीं है, समझाना है, बात करनी है। चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं, फिर हम खत्म करेंगे। जिद करना ही बुरी बात होती है ना, है ना भाई, है ना, जिद करना बुरी बात होती है ना। चले, अच्छा ये 1 मिनट मुझे ये किताब दिखाने दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की किताब है, एंड आई हैव टू शो दिस। कहाँ गई भाई, ये रही। देखिए ये जो है, वॉलंटियर्स कैन यू प्लीज मेक अ पिक्चर विद दिस बुक, जरा करीब से। ओह सॉरी, यस। ये OUP की एक बहुत ही खूबसूरत किताब है, और मैं इसको काफी सालों से यूज कर रहा हूँ। इसका नाम है नज़्में, पहेलियां और नस्र पारे। नज़्में पोएम्स, नस्र पारे पहेलियां रिडल्स, नस्र पारे छोटे छोटे पैराग्राफ्स, इक़्तिबासात। तो इसमें बहुत सारी नज़में हैं, बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं, पहेलियां हैं। तो इसको आप लोग खरीद भी सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत किताब है। तो इसमें एक किताब, इसमें मुख्तलिफ लोगों की नज़में हैं, वो हैं। एक ज़ारा मुमताज़ साहिबा हमारी बहुत अच्छी राइटर हैं बच्चों की, तो उन्होंने इसमें एक जिद के हवाले से 4 लाइनों की एक लिखी है नज़्म। मैंने उसको थोड़ा सा वेरिएशन देने के लिए उसको गा के कर दिया, ठीक है? तो हम सब इसको गा के करते हैं। आई विश के इसमें से निकालिएगा जिद, कि मैंने चश्मा ही लगाया हुआ, इसमें देखिए जिद का टाइटल होगा, अगर जिद का तो वो निकाल दीजिएगा। चलिए तो हम गाते हैं, मुझे याद है। ओके भाई आ जाए, रेडी? जिद मतलब, you know what is the meaning of जिद? Somebody is very stubborn. Yeah, like a stubborn attitude. Yeah, stubborn attitude. Ready? चलिए जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आइए, आप ही के लिए तो है सेशन। आ जाओ बेटा, शाबाश। चलिए जी, ओके, रेडी? इसको भी हम सिंगिंग मैनर में करें। अच्छा देखिए, थिएट्रिकल सिंगिंग ऐसी होती है, ठीक है? और जो आप प्रॉपर सिंगर्स होते हैं, वो गिटार, ऑर्केस्ट्रा, वो एक अलग चीज होती है। थिएट्रिकल सिंगिंग के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। यूज योर वॉइस, यूज योर इमेजिनेशन, यूज योर इंटरेस्ट, ठीक है ना, हेल्दी तरीके से, मजे से। रेडी? पूरा मूव करेंगे, ठीक है ना? ब्रेश, रेडी? अरे जिद्दी होना, अरे जी होना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। अरे रोना धोना और रोना धोना अच्छा नहीं है,
अच्छा नहीं है, यूं जिद करना नहीं जरूरी, यूं जिद करना नहीं जरूरी, होती नहीं है होती नहीं है हर जिद पूरी। हर जिद पूरी। नाउ वन मोर वेरिएशन, ठीक है। जिद्दी होना अच्छा नहीं है, कम ऑन। जिद्दी होना अच्छा नहीं है, रोना धोना अच्छा नहीं है, रोना धोना अच्छा नहीं है, यूं जिद करना नहीं जरूरी, करना नहीं जरूरी, यूं जिद करना नहीं जरूरी, होती नहीं है, होती नहीं है होती नहीं है हर जिद पूरी। हर जिद पूरी। इसीलिए लड़ना झगड़ना ही बुरी बात है, जिद करना ही बुरी बात है, लेकिन आप गुजारिश कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना भाई। जैसे अभी इन्होंने हुक्म दे दिया था कि मैं बॉक्सिंग करूंगा, ठीक है, तो गुजारिश जरूर कीजिए, अच्छे अच्छे खेल खेलिए, कहानियां पढ़िए, कहानियां सुनाइए, अपनी इमेजिनेशन को यूज कीजिए, है ना भाई। आप कौन सी क्लास में? ग्रेड 1। ओके, आप? 10, एंड यू? 9. ओह माशाल्लाह। एंड यू बेटा, आप कौन से स्कूल की क्लास में हैं? अभी जाते हैं, अभी तो छोटे सी क्लास में जाते होंगे ना। ओके, आप? अच्छा 10, माशाल्लाह। आप? 3. ओके भाई 3। अब मुझसे पूछें, मैं हर क्लास में जाता हूँ मैं इतनी हर क्लास में जाता हूँ, और ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। तो बस एक चीज़ और करके भी इसको वाइंड अप करते हैं। हाँ, अब जब मौका है तो एक, जहाँ इतनी बातें हो रही हैं, तो एक तो स्टोरी टेलिंग होती है, गेम्स होते हैं, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस होती है, इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं। स्टोरी टेलिंग का अगर हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो सीधा सीधा वो कहानी कहना या दास्तान गोई, लेकिन स्टोरी टेलिंग जब हम कहते हैं तो उसमें ये आता है कि जी आप इनैक्ट कर रहे हैं, आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, बड़ों के लिए भी कर रहे हैं, उसमें खेल भी रहे हैं, कूद भी रहे हैं, इमेजिनेशन यूज़ कर रहे हैं। एक होती है ऑथेंटिक दास्तान गोई, ठीक है, वो ज़रा सी हम उन राइटर्स को पढ़ते हैं जो बहुत पहले लिख के गए हैं, नए लोगों की भी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उस पुराने लिखे हुए को पढ़ें और सीखें जो अब नहीं है दुनिया में। तो इस हवाले से जब मैं दास्तान गोई करता हूँ, दास्तान गोई तो खैर बहुत लंबी लंबी होती हैं, उसको मैं मुख्तसर भी कर देता हूँ, उसको एक खाका मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग यंगस्टर भी हैं, आप सब भी हैं, कि आपको पता हो कि दास्तान गोई क्या होती है। दास्तान गोई इज़ अ स्टोरी टेलिंग with different kind of, different pattern, with different pattern, different designing and whatever. Okay, ready? अच्छा, उसका शुरू करने का तरीका ये होता है कि हम एक तख्त पे होते हैं, उस पर अच्छी सी चादर बिछी होती है सफ़ेद और whatever, आपने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना होता है और एक शमा जल रही होती है, और तख्त नहीं है, सफ़ेद कपड़े नहीं हैं, तो भी कोई बात नहीं, तब भी कर सकते हैं, लेकिन एक मैं बता रहा हूँ कि उसके अदब आदाब ये हैं, ठीक है ना, क्योंकि दास्तान गोई का कोई सेशन था नहीं, इसलिए मैंने वो सब यूज़ नहीं किया। तो अच्छा, दास्तानें बहुत सारे लोगों की लिखी गई हैं, ये ज़रा सी अलग दास्तान है। इसको शुरू करने से पहले एक नज़्म, दास्तान गोई में हमेशा ये होता है कि हमें कोई हमद बयान करते हैं या कोई ऐसी नज़्म पढ़ते हैं जिसका मकसद और मैसेज बहुत खूबसूरत हो। ठीक है भाई, रेडी? शुरू, आप लोग भी मेरी ज्वाइन कीजिएगा। दास्तान गोई की इस महफिल में, दास्तान गोई की इस महफिल में आप सभी का खैर मकदम है। आप सभी का खैर मकदम। दास्तानें तो आपने बहुत सी सुनी होंगी, दास्तानें तो आपने बहुत सी सुनी होंगी, तिलिस्मे होश रुबा, तो इसमें हो शुबा, बागो बहार, बागो बहार, अलिफ लैला, अलिफ लैला। मगर ये दास्तान एक बिल्कुल अलग दास्तान है। मगर ये दास्तान बिल्कुल अलग दास्तान। ये दास्तान है ये दास्तान है एक कबाबी की, एक कवाली की, कबाब बेचने वाले की। कबाड़ बेचने वाली की। तो जनाब पेश खिदमत है, तो जनाब पेश खिदमत है दास्ताने दास्ताने घुम्मी कबाबी, गुम्मी कबाबी। अहद घुम्मी की वो दास्ताने कबाब, अहद घुम्मी की ऐदे गुम्मी की वो दास्ताने कबाब, वो दास्ताने कबाब। सुन के रक्सा हो सुन के रक्सा हो जिसको दिल की किताब, जिसको दिल की किताब, वो फसाहत वो फसाहत ज़बान उर्दू की, ज़बान उर्दू की, वो बलागत वो बलागत ज़बान उर्दू की, ज़बान उर्दू की, जामा मस्जिद का वो जहान अदब, जाम
जहान अदब, जहाने अदब, अब चेंज करेंगे, और घुम्मी का वो, और घुम्मी का वो, और घुम्मी का वो, और घुम्मी का वो, बयान अदब, बयाने अदब, बाद मगरिब दुकान लगाता था। मगरिब दुकान लगाता था। आई एम सो ग्लैड कि ये मुसलसल करें। थैंक यू बच्चों, बड़े तो करते ही नहीं, आप बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप सब, माशाल्लाह से। बाद मगरिब, अच्छा अपनी इमेजिनेशन भी यूज कीजिएगा, ठीक है। बाद मगरिब दुकान लगाता था, आज मगरिब दुकान लगाता था, कीमा फिर सीख पर चढ़ाता था, कीमा फिर सीख पर चढ़ाता था, आग मध्यम सी वो जलाता था, आग मध्यम सी वो जलाता था, आग आग मध्यम सी वो जलाता था, मध्यम सी वो जलाता था, तीर बातों के क्या चलाता था, तीर बातों की क्या जलाता था, तीर बातों के क्या चलाता था। हाँ, सीख से जब, यूज योर इमेजिनेशन, सीख से जब महकती बूए कबाब, सीख से जब महकती दिल खिंचा जाता दिल खिंचा जाता, बसूए कबाब। बसूए कबाब, अरे जनाब, घुम्मी कबाबी को कौन नहीं जानता, घुम्मी कबाबी को कौन नहीं जानता, गुड्डू पप्पू, चुन्नू मुन्नू, चुन्नी मुन्नी, खालू जान खाला जान, खालाजान, फुप्पा फुप्पी, फुप्पा फुप्पी, नाना नानी, नानी, दादा दादी, दादाजी, रजिया अजरा, रज़िया ज़रा, अरे सभी बड़े शौक से खाते थे अरे सभी बड़े शौक से खाते थे, घुम्मी मियाँ के हाथ के बनाए हुए कबाब। घुम्मी मियाँ के बनाए हुए हाथ के कबाब। बहुत शुक्रिया। इट वॉज जस्ट अ वेरी स्मॉल स्केच फ्रॉम द दास्तान गोई, बहुत तवील है, तो इंशाल्लाह फिर कहीं मौका मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग आके दिन